प्राचीन और दूत झुकते हैं, छुड़ाए हुए आराधना करते हैं। पावन 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 तू प्रभु। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि प्राचीन और दूत गाते रहते हैं, छुड़ाए हुए हम सब आराधना करते हैं। पावन 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 तू है प्रभु। हम गाएंगे। पावन 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 तू प्रभु, पावन 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 तू प्रभु। प्राचीन और दूत झुकते, छुड़ाए हमारा ना कर दे। पावन 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 तू प्रभु, पावन 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 तू प्रभु, पावन 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 तू प्रभु। प्राचीन और दूत झुकते, छुड़ाए हमारा आराधना कर दे। पावन 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 तू प्रभु, holy 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 are you Lord। Holy 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 are you Lord। The elders and the angels bow, we worship you now। Holy 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 are you Lord। Holy 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 are you Lord। Holy 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 are you Lord। The elders and the angels bow, the ring we worship you now। Holy 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 are you The elders and the angels bow, the redeemed we worship you now। Holy 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 are you Lord। प्राचीन और दूत झुकते, छुड़ाए हम आराधना कर दे। पावन 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 तू प्रभु, तू प्रभु।
सचमुच पावन 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 हमारा प्रभु है। होली 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 आर यू लॉर्ड। स्वर्ग में सभी लोग यही गाते रहते हैं, पावन पावन पावन। ये टेरी मैकमिलान का गाया हुआ गाना है, कितना अभिषेक है इस गाने में। हम पढ़ेंगे आज भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 96। आज हम प्रोफेटिक टीचिंग नंबर 96 पर हैं और इसके बाद 4 होंगे। हमारी 100 पत्रिकाएं हैं और इसको हम बार बार दोहरा सकते हैं और देख सकते हैं। एक ही बार सब कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी चाहे हमारी वीडियो में है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, 1 नंबर से फिर देख सकते हैं। बल्कि इसको मैं बार बार फिर से डाल देता हूँ वीडियो पर, फेसबुक पर 1 नंबर से, ताकि हम फिर से एक रिवीजन हो जाए। आज हम 96 पर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि 5वें परिमाण का सामर्थ्य क्या है, 5th डायमेंशन। इस संसार में 4 डायमेंशन है और ज्यादातर लोग 4 परिमाण को ही जानते हैं, लेकिन एक 5वां परिमाण है जो स्वर्गीय स्थानों से होता है। और ये कोई वैज्ञानिक न कोई शोधक ढूंढ पाए हैं। इसमें क्या है ये कोई प्रभु ही जानता है ना। आज हम थोड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। परिमाण, 5th डायमेंशन, ऊंचाई, गहराई, स्थल। पॉल योंगिचो जो है ये महान परमेश्वर का दास है। प्रभु ने एक दिन आकर उसे कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी दिशा बदल रहा हूं प्रार्थना की। आप ऐसे गहराई में प्रार्थना करेंगे जो पहले कभी आपने नहीं सोचा था या कल्पना की थी, है ना। आपने समझा था कि चारों दिशाएं हैं, गहराइयां हैं, परिमाण है इस संसार में, लेकिन एक 5वां भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आहिस्ते आहिस्ते, है ना। और लेकिन आपको इसके लिए वचन पर आधारित रहना जरूरी है, क्योंकि वचन ही बताएगा आत्मा में कैसे चलना है। मैं आपको नई गहराइयों में लेकर चलूंगा। मेरी आत्मा जो है और आपका प्रार्थनाएं जो है बहुत आश्चर्यजनक सामर्थ्य पूर्वक होंगे। मैं आश्चर्यचकित इसलिए बोलता हूं कि जब मैं धरती पर था मैंने कहा कि तुम मुझसे महान कार्य करोगे, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं और जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं ये महान होगी जब मैं धरती पर था उससे भी। तो इसलिए हमारे हृदयों को तैयार करो, जैसे मैं तुम्हें उस दिशा में अगुवाई करते जा रहा हूं 5वें परिमाण पर, 5th डायमेंशन। एमोस 3:7 भविष्यद्वक्ता कहता है, सचमुच प्रभु कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि वो प्रगटीकरण नहीं करेगा भेदों को अपने दासों को, भविष्यद्वक्ताओं को। एमोस 3:7। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया आराधना के समय और स्तुति के समय, ये और एक परिमाण है और एक डायमेंशन है इस संसार में प्रार्थना का, जो अभी तक सामने नहीं आया है। उसको 5वां परिमाण कहते हैं, 5th डायमेंशन। एक 5वें परिमाण में क्या होता है, शारीरिक रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विचार ही कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर आ गया है। एक 5वां डायमेंशन है, यानी परमेश्वर इतनी तेजी से उत्तर देगा। ये स्वर्गीय चीजें हैं जो हमारे सोच के बाहर है, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो भी हम प्रार्थनाएं मन में करती हैं, हमारे मुंह खोलने से पहले ये ऑलरेडी आ चुका होगा प्रार्थना का उत्तर, है ना। तो ये 5वां परिमाण, 5th डायमेंशन, इसीलिए बनाया है प्रभु ने, ताकि शैतान के आक्रमणों को हम रोक सके। शैतान अपने आप को बहुत चालाक समझता है, तो प्रभु ने उससे तेजी से आक्रमण किया है। यीशु ने कहा, हम जो परमेश्वर की देह है, कलीसिया है, हम उससे भी महान काम करेंगे जब वो धरती पर था, है ना। और वो 5वां परिमाण एक महान काम का, उसमें एक दर्जा है। एफिसियों 3:19 में कहा गया है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ।
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रही। तो देखो, परमेश्वर बताना चाहता है उसकी सामर्थ हमारी कल्पना और विनती से कहीं ज्यादा प्रभु करना चाहता है। प्रभु की देह यानी कलीसिया हमें सीखना है इस पांचवें प्रार्थना के परिमाण में चलने के लिए, है ना। हमें पिता के हृदय को जानना जरूरी है, पुत्र के हृदय को जानना जरूरी है, पवित्र आत्मा के हृदय को जानना जरूरी है, और हमें ये परमेश्वर के साथ मिला हुआ रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति जो त्रिएक में है, पिता पुत्र, उसके तीनों को जानना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ये दर्शन दे रहा है। सो यीशु की कलीसिया जो है, इसको खोजना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ताकि हम पांचवें परिमाण में चले, फिफ्थ डायमेंशन। और पॉल योंगी जो बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो लिखता है, उसका पुस्तक है फोर्थ डायमेंशन, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो संडे में आके सिर्फ घर में जाके बैठते हैं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के भूखे हैं और खोजते रहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए और भी स्वर्गीय चीजों के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और भी कुछ प्रकटीकरण किया है पांचवें परिमाण के बारे में, है ना। और ये पांचवा परिमाण डायमेंशन ये आदम और हवा से ही शुरू हुआ। आप गौर से देखेंगे, उनके पास तो सीधे वो बातें करते थे परमेश्वर के साथ। उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं परमेश्वर कैसे बागीचे में घूम रहा था उनके साथ, जैसे आमने सामने हम बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन आदम और हवा के गिरने से पहले वो 100% अपनी मानसिक काबिलियत इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से मानव गिर गया है, सोचो खाली 10% हम मन को इस्तेमाल करते हैं, तो कितना आदमी गिर गया है। इसीलिए हम वो पांचवा परिमाण से गिर गए हैं। पहले से ही पांचवा परिमाण है, फिफ्थ डायमेंशन, जो आदम और हवा के पास था। लेकिन एक खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद वो वापस लाया है। यीशु मसीह के रेजरेक्शन पावर ने हमारे मन को ताजा बना दिया है, और इसलिए जब हम मांगेंगे तो पांचवें परिमाण का प्रभु हमें सामर्थ देगा। यीशु मसीह ने वो सामर्थ फिर से जोड़ दिया है अभिषेक के द्वारा। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, एक क्रिस्ती जीवन का, एक जब प्रभु की देह में हम जीते हैं पांचवें परिमाण में। मरकुस 16:18 वो क्या कहता है कि आप सांपों को और बिच्छुओं को मारोगे, रौंदोगे, और अगर जो वो विष भी पिएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और तुरंत चंगा हो जाएंगे, है ना। और यूहन्ना 14:12 सचमुच सचमुच मैं कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं जो करता हूँ उससे कहीं ज्यादा महान काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। देखिए, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन महान काम का मतलब है यीशु मसीह से भी महान काम हम कर सकते हैं और करने वाले हैं आगे के दिनों में, और एक कर भी रहे हैं। प्रार्थना है। अब ये प्रार्थना है सच्ची सबसे पहला सामर्थ्य पूर्वक कदम है जो ये पांचवें परिमाण के लिए चाहिए। प्रेयर, पवित्र आत्मा से प्रकाशित हुआ प्रार्थना जो है, उसका मतलब अर्थ क्या है? प्रार्थना का अर्थ है कुछ चीज को कार्य में लाना, सेट समथिंग इन मोशन, और मेंटेनिंग मोमेंटम, यानी कार्य को स्थिर रखना, है ना। और उसका प्रार्थना के उद्देश्य यही है, प्रार्थना के उद्देश्य में आगे बढ़ना, यानी कार्य में लाना एक चीज को और उस कार्य को स्थिर रखना, वो प्रार्थना कहते हैं, है ना। और उसको उस उद्देश्य में आगे बढ़ना। मत्ती 26:36 कहता है, यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर गेत्सेमनी में आके अपने शिष्यों से कहा, यहाँ पर ठहरो, मैं जा रहा हूँ, प्रार्थना करके आ रहा हूँ। यानी वो क्या कह रहा है? मैं जा रहा हूँ, अब मैं कुछ कार्य करने जा रहा हूँ, मैं कार्य में लाऊंगा, उस कार्य को बनाए रखूंगा। प्रार्थना करने जा रहा है। प्रार्थना का अर्थ है समथिंग इन मोशन, कुछ चीज को कार्य में लाना और उसको उसी कार्य में स्थिर रखना, ये प्रार्थना है। 1 थिस्सलुनीका 5:17 क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करो, यानी निरंतर वो चीजों को चुप ना रहो, जहां पर जो कार्य में चीजें लाई है उसको जारी रखते रहो, उसको स्थिर रखो। जो चीजें आप जारी रख रहे हैं प्रार्थना में, जारी रहने दो। याकूब 5:15, विश्वास की प्रार्थना पीड़ित व्यक्ति को ठीक करेगा और प्रभु उसे उठाएगा, और अगर जो आपने पाप किए हैं तो वो उसे क्षमा किए जाएंगे। यानी आपकी चंगाई को आप कार्य में ला रहे हैं और उस चंगाई के कार्य को आप स्थिर रख रहे हैं, है ना। और अपने यीशु मसीह के द्वारा आप चंगाई पा चुके हैं, उसके गांवों से आप चंगाई पा चुके हैं,
और आप बीमारों को बचाएंगे और प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, है ना, आपके उद्देश्य को ऊपर उठाएगा। यानी आप प्रार्थना की चीजें यानी चंगाई की चीजों को कार्य में लाएंगे अपने हाथ रखकर, और उसको स्थिर रखेंगे हर रोज और चालू रखेंगे, इस काम को बंद नहीं करेंगे। आज हम बहुत कम अंतर देखते हैं जहां पर संसार की स्थिति और कलीसिया की स्थिति में, है ना, कुछ अंतर नहीं पता चलता है। क्यों? ये डिवोर्स का जो क्षेत्र है ज्यादा है कलीसिया में, इस संसार में, संसार की तरह, है ना, फूट होना और उसके दुष्ट आत्मा जो है अभी कलीसिया में है जैसे संसार में है। इसीलिए क्या बदलाव होना जरूरी नहीं है कलीसिया में, क्योंकि यीशु मसीह अपने दुल्हन के लिए जल्दी आने वाला है, जो बिना दोष बिना कलंक के देखना चाहता है। हम इन बदलाव को अपने आप में नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना इसका उत्तर है ना। प्रार्थना ये गाड़ी है जहां पर परमेश्वर की योजना और इच्छा और उसकी दुल्हन को वो तैयार करेगा। किस तरह हमें प्रार्थना करना है? हमारे खुद के मन से या सामर्थ्य से कभी कभी हम प्रार्थना नहीं कर सकते, है ना। सिर्फ परमेश्वर उन चीजों को बदल सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। कलीसिया में भी हो रही है फूट, डिवोर्स वगैरह वगैरह। हमें पता नहीं किस तरह प्रार्थना करना है, इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करता है, रोमियो 8:26 कहता है। उसी तरह पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी मदद करता है, क्योंकि हमें पता नहीं हमें किस तरह प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा अपने लिए मध्यस्थी करता है, आहें भर भर कर जो हम बोल नहीं सकते। और जो हमारे हृदयों को जानता है, जो हमारे मन में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। तो कभी कभी हम अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते रहते हैं, अन्य भाषा में, हमें नहीं जानते क्या प्रार्थना करना है। तो अन्य भाषा एक तरीके का डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, इसके द्वारा जल्दी पहुंच जाते हैं। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाए, उन्होंने भौगोलिक डिमेंशन परिमाण बनाए। हम जो संसार में रहते हैं 3 परिमाण के हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, जहाँ पर ऊंचाई है, चौड़ाई है और गहराई है। ये 3 डायमेंशन कहते हैं, है ना, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, है ना, लेंथ, हाइट, डेप्थ। परमेश्वर तीसरे परिमाण से भी ऊंचा है, संसार के सिस्टम से भी ऊंचा है ना। समझो कि आप अमेरिका में रहते हैं और आपको लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क में जाना है ना। ये 3000 मील है ना, अमेरिका से लॉस एंजलिस, है ना। तो तीसरे परिमाण में आप प्रार्थना करेंगे, थर्ड डायमेंशन में, यानी एक आप साइकिल चला रहे हैं लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक, हाँ, तो कभी पहुंचेंगे 1 महीने के बाद। ये हम उदाहरण दे रहे हैं, तीसरा परिमाण, थर्ड डायमेंशन है। अभी चौथे डायमेंशन में आप प्रार्थना करेंगे क्या? आप गाड़ी लेकर जाएंगे, आप 4 व्हीलर लेके जाएंगे, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क 50 घंटे होंगे। यानी अगर जो आप गति सही तरह से देख कर जाएंगे रास्ते पर। अभी 5वां परिमाण क्या है? 5th डायमेंशन में प्रार्थना करना, यानी कॉनकॉर्ड जो विमान है, आपने देखा है कॉनकॉर्ड एरोप्लेन डबल तेज चलता है बाकी के विमानों से, इसलिए सभी एयरपोर्ट में नहीं उसे उतरने देते। तो कॉनकॉर्ड की तरह है 5वां परिमाण, यानी उसकी स्पीड इतनी है कि जैसे मैंने कहा मुंह खोलने से पहले आपको उत्तर आएगा, यानी तेज बिजली की जैसे तेज उत्तर है। 2 घंटे लगेंगे, 50 घंटे किधर और 2 घंटे किधर कॉनकॉर्ड से लॉस एंजलिस। तो सोचो उसी तरह 5th डायमेंशन चलता है, और कलीसिया अभी उसको पता चल रही है कि 5वां परिमाण क्या है, और इस सिद्धांत को हमें अपनाना है जो भूखे हैं परमेश्वर के। और हम देखेंगे कि इसका उत्तर तुरंत आएगा, हम मुंह खोलने से पहले, और दूसरी जगह कोई गवाही देगा अरे ये तो मेरा आ चुका है ना। यानी ये हमारा विश्वास वचन के अनुसार, ये प्रभु का कार्य 5वें परिमाण से। और ये वैज्ञानिक भी शोध नहीं कर सकते, शोधक भी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये अंदर की बात है, स्वर्गीय चीजों की बात है। तीसरा परिमाण क्या होता है? थर्ड डायमेंशन। एक उदाहरण से हम देख रहे हैं, जब कलीसिया प्रार्थना करते हैं, हम तीसरे परिमाण, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानते हैं हम क्या शब्द इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा में बताता है कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। हमें मन इस्तेमाल करते हैं, ये तीसरा डायमेंशन है। चौथा डायमेंशन, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, और आत्मा हमें बताता है इस चीज के लिए प्रार्थना करो, जो हमने लिखा था उसकी चीज के लिए नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करो। आत्मा कहता है, चौथा डायमेंशन है ये, यानी हम आत्मा में बात कर रहे हैं, है ना। और 5वां डायमेंशन क्या है? 5वां परिमाण, यानी अन्य भाषा भी अच्छा है उसमें मिलने के लिए, समझ के वचन
शब्द हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि शैतान हमारे शब्द को सुन सकता है। इसके लिए जब 5वां डायमेंशन में हम चलते हैं, शैतान को पता नहीं हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए अन्य भाषा एक बहुत जरूरी है इसमें लिए। और पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने सिखाता है, और प्रार्थना करो उस विषय के ऊपर, और उस विषय के ऊपर सारे कल्पनाओं को और गढ़ों को खंडन कर दो यीशु मसीह के नाम में। और जब आत्मा आपको बताएगा कि आपके जो वरदान है उसे प्रज्वलित करो जो आपके अंदर है, और सारी चीजें उस विषय पर डाल दो, उसमें अन्य भाषा भी आ जाती है। यानी आप मन से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, शब्द नहीं है आपके पास, आप सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा जैसे आपको बोलता है उस तरह आप प्रार्थना कर रहे हैं, और उस गढ़ पर सीधा अटैक कर रहे हैं, खंडन करते हैं हर एक चीज। 2 कोरिन्थियों 10:5 जो हम बोलते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि स्टर अप द गिफ्ट, अपने वरदानों को प्रज्वलित करो जो आपके अंदर है, आपके हृदय में सोचो, मन में नहीं, आत्मा में प्रार्थना करो, जब तक कि वो पूर्ण चित्र संपूर्ण रूप से नहीं आएगा। तो आत्मा में प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है 5वें डायमेंशन के लिए। आपके जो विचार है ना, शैतान पढ़ नहीं सकता जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं तो अन्य भाषा ज्यादा होगी और समझ के शब्द कम होंगे। अभी जो आत्मिक क्षेत्र है 5वें परिमाण में, हम कह सकते हैं ऊपर या नीचे नहीं है, ये आत्मिक क्षेत्र हम ढूंढ नहीं सकते। जैसे टेलीस्कोप में हम देखते हैं तारों के लिए, या तो धरती के नीचे हम खड्डा खोद कर ढूंढ नहीं सकते, ये आप देख ही नहीं सकते 5वां परिमाण आंखों से, क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं, परमेश्वर की चीजें हैं, ये अंधे की चीजें हैं। और एक परिमाण है, अनदर डायमेंशन, ये इसको नाप भी नहीं सकते, न्याय भी नहीं कर सकते, इसको यंत्र भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरे डायमेंशन, 4th डायमेंशन से ढूंढने के लिए भी कोशिश करेंगे, नहीं मिल सकता है। ये इसको कहते हैं स्वर्गीय स्थान। ये 5वां परिमाण जो है हेवनली रेल्म जिसे कहते हैं, स्वर्गीय स्थानों में हम चलते हैं। इसके लिए आपको बलिदान भी करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, उसके अनुसार वचन भी पढ़ना पड़ेगा, और परमेश्वर के सामने रोज ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। यानी 5वां परिणाम में, यानी हम स्वर्गदूत के साथ हैं, सिंहासन के समान है, और बहुत सारे कमरे दिखाई देते हैं, स्वर्ग है, तीसरा स्वर्ग है जैसे पौलुस कहता है। तो ये हेवनली रियल में 5वां परिमाण प्रभु यीशु ने हमें वो अनुग्रह दिया है कि हम पा सकते हैं, इसलिए ये हमारा अधिकार है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। आगे बढ़ते हैं। ये उतनी सी बात है, अभी हमने सीखा 5वें परिमाण में, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। याद रखना 5वां परिमाण स्वर्गीय स्थान, जो कोई समझ नहीं पाएगा, प्रभु और आपके बीच में है, पवित्र आत्मा है, अन्य भाषा है, और आप सीधे स्वर्गीय स्थानों में आपको उत्तर मिलेगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, आपको आंखें देख सकते, आंख के द्वारा आत्मिक आंखें खुली रहेंगी आपकी। आमीन। और समय से पहले आपको उत्तर मिलने वाला है, और आप जानेंगे कि उत्तर आ गया है। आमीन। हम पढ़ेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। स्वर्गदूत सुन रहे हैं, हम जानना चाहते थे कि हम जो कबूली करते हैं, कन्फेशन, ये कैसा चलता है ना। बार बार हम कलीसिया में बोलते हैं कबूल करो, घोषणा करो, है ना। आप वचन बोल रहे हैं और उसको कार्य में ला रहे हैं। एक कारण है जो आप शब्द मुंह से बोलते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वर्गदूत जो है, आप जो बोलते हैं ना वो सुनते हैं। ये बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, इसलिए स्वर्गदूतों के बारे में कोई पढ़ता नहीं है। स्वर्गदूत जो है, हमारे मुंह से क्या निकलता है सुनते हैं, उसके अनुसार ही बाहर निकलते हैं। और इसीलिए बहुत से लोग स्वर्गदूतों के कार्य नहीं जानते, क्योंकि स्वर्गदूत वचन के अनुसार चलते हैं। तो जो हम वचन घोषणा करते हैं, स्वर्गदूत बाहर निकलते हैं। ये हमें याद रखना है। ये आपके इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, शब्द सुनते हैं आपके मुंह से। अगर जो वचन के अनुसार है तो वो कार्य में निकलते हैं आपकी ओर से। लेकिन अगर जो आप ऐसी चीजें बात करते हैं, है ना, जो आपको वचन के खिलाफ है, तो स्वर्गदूत का ऑडियंस आपको मिलने वाला नहीं है ना। ये कार्य नहीं करने वाले हैं संसार के शब्दों के अनुसार, है ना। तो जो भी शब्द वचन के विरुद्ध कार्य करेंगे, ये स्वर्गदूत को रोक लेकर आते हैं आपके जीवन में, है ना, और वो भाग जाएंगे, है ना। ये लोग सेवकाई करने वाले आत्माएं हैं, आपको और मुझे सेवकाई करने के लिए। मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, एंजल्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। हर वक्त आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, अगर जो वो वचन होना है।
वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे, वचन के अनुसार घोषणा करेंगे, स्वर्गदूत आपके लिए बाजू में चलते रहते हैं और उड़ते रहते हैं और काम करके आएंगे, है ना। बहुत सारे ऐसे बाइबल में क्षेत्र दिए हैं जहाँ पर अलौकिक रूप से हम देखते हैं छुटकारा मिला है सेवकाएं स्वर्गदूतों के द्वारा, और आज भी इनकी सहायता से हम छुटकारा पाएंगे। क्योंकि देखो, प्रभु की सेना, एक बात याद रखना, सेनाओं का यहोवा, सेना कौन सी है? स्वर्गदूत। तो हम बोलते हैं लेकिन याद नहीं रहता है सेना कौन सी है ना। तो आप एक निर्णय करो कि ये सच्चाई आपसे बाहर नहीं निकले। आप फालतू शब्द इस्तेमाल ना करें बात करते वक्त, वचन के अनुसार बात करें। बहुत सारे हजारों लाखों स्वर्गदूत हैं आपके लिए और मेरे लिए, सेवकाई के लिए, जो उद्धार पाते हैं उनकी सेवकाई करने के लिए आते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे स्वर्गदूतों का काम क्या है। हमें पहले समझना है स्वर्गदूत धरती पर क्या करते हैं। दो कारणों के लिए धरती पर हमारे लिए, आपके लिए। नंबर एक, डर को निकालने के लिए, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई डर है, मेरे अंदर भी होगा, है ना। अनजान में हम कुछ करते हैं। नंबर दो, इसकी सेवकाई को कैसे कार्य में लाना है। तो इसलिए वो धरती पर आते हैं, एक हमें डर से निकालने के लिए, दो उसको कार्य में लाने के लिए। भजन संहिता 91। आपका शरण स्थान कौन है आज, है ना। शरण देने वाला कौन है, किस पर भरोसा रखते हैं आज के दिन आप? वचन कहता है कि हम जो अपने परमेश्वर को शरण स्थान बनाते हैं उसको कोई घटी नहीं होती। प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर आत्मविश्वास करो, उसको जानो, उससे प्रेम करो, उसके साथ बातें करो, है ना। स्वर्गदूत की सुरक्षा जो है इस वक्त आती है जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर कहता है मैंने अपने स्वर्गदूतों को दिया है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। अब ये स्वर्गदूत जो है एक गुप्त एजेंट की तरह है, सीक्रेट सर्विस, जो मिलिट्री में होते हैं या, है ना, हम भार्गव में देखते हैं परमेश्वर के दूत गुप्त वेदों को जानने वाले संसार में एजेंट होते हैं, है ना, जो अंदर से काम करते हैं, प्लेन ड्रेस में रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बंदूक लेके घूमते हैं, सब कुछ लेके घूमते हैं, है ना। परमेश्वर के दूत इस तरह के हैं, है ना। जिस तरह के सीक्रेट आपके लिए आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब समझो अमेरिका का पंतप्रधान के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट है, आपको दिखेंगे नहीं जो गाड़ी में घूमते हैं, है ना। और ये सब जगह घूमते हैं, उनको सुरक्षा के लिए कहाँ भी वो जाते हैं वो लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। उनके पास बंदूकें हैं कोट के नीचे, है ना, और ऐसे शस्त्र हैं जो उनको चाहिए आपको दिखाई नहीं देंगे, है ना। तो सोचो स्वर्गदूतों के बारे में, इसकी तरह किस तरह आपको देखते हैं, ये सीक्रेट एजेंट की तरह आपके ऊपर, है ना। कोई भी रोक नहीं सकता इनके कामों को, सिर्फ हमारे शब्द रोक सकते हैं। अगर जो हमारे शब्द गलत है तो वो लोग नहीं रहेंगे आपके पास। इसलिए जब यीशु मसीह जन्मा, वो स्वर्गदूत जो था उन्होंने यूसुफ को सपने में कहा जाओ मरियम को और बच्चे को लेके बेतलेहम से मिस्र देश में जाओ, है ना। सभी चीज अच्छी दिखने लगी थी, सुंदर थी, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा जाओ इधर से। तो देखो स्वर्गदूत को पता है क्या होने वाला है, वो हमें बताएंगे, सपनों के द्वारा परमेश्वर भेजता है ना। बहुत सारे लोगों को अगुवाई मिली है शब्दों के द्वारा, स्वर्गदूत की सुरक्षा, जैसे किस तरह यात्रा करनी है, आज इधर नहीं जाना है, यहाँ पर आज नहीं जाना है, स्थितियों के द्वारा, जहाँ पर वो लोग प्राकृतिक रूप से कुछ पता नहीं था। ये स्वर्गदूत परमेश्वर से भेजे हुए हैं, सपनों में, दर्शनों में। इब्रानियों में दिया गया है 1:14, ये सेवकाई करने वाली आत्मा है दैविक कारणों के लिए, है ना। ये उनको सलाह देते हैं जो उद्धार के वारिस हैं, यानी हम लोग जो उद्धार के वारिस हैं धरती पर, उनकी सेवकाई के लिए आते हैं। क्या हम उन्हें बुलाते हैं कभी यीशु मसीह के नाम में? आपके लिए सीक्रेट एजेंट काम कर रहे हैं स्वर्गदूत परमेश्वर के, है ना। क्या आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा या अगुवाई कैसे करते हैं वो लोग? अभी हम देखेंगे इनकी सेवकाई को कैसे छुड़ाना है, प्रार्थना के द्वारा। और एक मुद्दा है कि आपके पहला फल देने से भी। कुरनेलियुस एक व्यक्ति था जो प्रभु को भिक्षा देता था, अपने सब पहला फल देता था, है ना। स्वर्गदूतों को, स्वर्गदूत जानते हैं आपके एड्रेस के बारे में, आपका पहला नाम, दूसरा नाम, सब जानते हैं, आप कहाँ रहते हैं,
है ना। जब कॉर्नेलियस ने देखा कि स्वर्गदूत आया, पतरस को दर्शन मिला, है ना। क्यों? कि आप अन्य जातियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उस परंपरा के अनुसार ये गैर कानूनी था। पतरस को, यहूदियों को छोड़ अन्य जाति से प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले पतरस ने मना किया, लेकिन बाद में इस स्वर्गदूत के द्वारा, कॉर्नेलियस के द्वारा पतरस को भेजा गया, और फिर पतरस ने कॉर्नेलियस के पास जाके उसके परिवार को उद्धार दिया, वचन दिया, और ये सब अन्य जाति थे बच गए, और पवित्र आत्मा के वरदान उनके ऊपर उंडेला गया। तो देखो कॉर्नेलियस ने क्या किया, प्रार्थना में लगा रहा, और वो दशमांश और परमेश्वर का, है ना, सब फल, पहला फल दिया करता था। आप पढ़ सकते हैं प्रेरित 10:1-8। उसकी वजह से क्या हुआ, स्वर्गदूत ने आके उसके दर्शन में कहा जाओ पतरस के पास। पतरस ने आके उसके घर में जाके उनके पूरे परिवार को उद्धार दिया। अंतिम दिनों में हम बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेवकाएं देखेंगे, लेकिन हमें जानना इसके लिए जरूरी है हमारे मुंह से क्या शब्द आते हैं। लेकिन स्वर्गदूत ने कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कॉर्नेलियस को अगुवाई दी कि कौन तुम्हें प्रचार करेगा आकर, पतरस। अभी स्वर्गदूत की अगुवाई फिलिपियुस के लिए। इसी स्थिति फिलिप प्रेरित 8 में हम देखते हैं, जब एक स्वर्गदूत ने उसे कहा उठो और जाओ दक्षिण की ओर, है ना, जहां पर यरूशलेम को गाजा की ओर एक रोड जाता है, और फिलिपियुस ने उसकी आज्ञा मानी और इस मरुभूमि में गया। पवित्र आत्मा ने कहा जाओ रथ के पास जाओ, और वो रथ में एक खोजा था, है ना, उसको उन्होंने बपतिस्मा दिया। देखो कैसे स्वर्गदूत अगुवाई करते हैं। अभी एक स्वर्गदूत यूहन्ना को पैटमोस के द्वीप पर, भूमि पर उन्होंने संदेश लेकर आया। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य पूरे इस भूमि पर लिखा हुआ है ना, जो यूहन्ना को दिया है स्वर्गदूत के द्वारा। यूहन्ना जो प्रभु का एक दास था, बंदी गृह में था वहां पर उस द्वीप पर, है ना, और एक स्वर्गदूत आकर कहने लगा और उसको संदेश दिया 7 कलीसियाओं के लिए। प्रकाशित वाक्य में ये सारे स्वर्गदूतों ने दिया है, और ये भी सारी कलीसिया के लिए, अब के लिए भी है ना। धन्य है वे लोग जो उसे सुनते हैं और पढ़ते हैं और इस भविष्यवाणी का आज्ञा करते हैं। यूहन्ना प्रकाशित 22:8 और 9, है ना। तो देखो स्वर्गदूत कैसे कैसे कार्य करते हैं। लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के पर रहना है। हमारा लक्ष्य, कीप योर फोकस ऑन जीसस ओनली। भले ही हम स्वर्गदूत के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है। हमारी आराधना स्वर्गदूतों के लिए नहीं कर सकते, या तो कोई भी ऐसा आकर्षण उनके प्रति नहीं होना चाहिए। उन पर विश्वास करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। वो हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखे उस स्वर्गदूत ने यूहन्ना से क्या कहा, मैं तुम्हारे जैसा दास हूँ, भविष्यद्वक्ताओं के जैसा, और जो इस पुस्तक के वचन हैं उनके पालन करता हूँ। और फिर स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर की आराधना करो। आमीन। तो जो स्वर्गदूत परमेश्वर से भेजा हुआ था, वो आराधना परमेश्वर की करवाता है, अपने लिए नहीं। अगर जो अपने लिए कोई स्वर्गदूत आता है वो शैतान का दूत है ना। आगे बढ़ते हैं। आपके स्वर्गदूत या मेरे स्वर्गदूत की सेवकाई हम कैसे जानेंगे? मेरे स्वर्गदूत कौन है, मेरे बुलावा क्या है? रिलीजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ योर एंजल माय एंजल। क्या आपका स्वर्गदूत आपके लिए काम कर रहा है, आप जानते हैं या नहीं जानते? क्या आपके बाजू में बैठा है हो, या कार्य कर रहा है, या ऐसे बैठा है? आप अपने स्वर्गदूत को कैसे काम में लाएंगे, कार्य में लाएंगे? आप कैसे ये कर सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका स्वर्गदूत इतना ही काम कर सकता है या नहीं? पूरे वचन में दिया गया है, बहुत सारे घटनाएं हैं जहाँ स्वर्गदूत है ना। ये सेवकाई करने वाली आत्माएं हैं, हमें हमारे लिए काम करने के लिए भेजे गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इनकी सहभागिता करने के लिए, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे साथ सही हो जाए। भजन संहिता 103:19, ये निर्माण किए हुए प्राणी है, एक भी परमेश्वर का वचन या व्यवस्था आप नहीं करेंगे और वो बाहर निकलते हैं। कोई भी आज्ञा का पालन आप नहीं करेंगे, वचन का, खड़े नहीं रहते हमारे बाजू में। और यही लूसीफर के साथ हुआ, जो गिर गया, जो महान दूत था, प्रधान दूत था, है ना, वो करूब था, जहाँ आराधना लेता था स्वर्गदूत में, लेकिन उन्होंने बलवा किया
सब नीचे फेंके गए, है ना, 1/3 उसके साथ नीचे फेंके गए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्वर्गदूत जो दिखते हैं वो पिक्चर में वैलेंटाइन के कार्ड में, है ना, छोटे से बच्चे जैसे नीचे बो रहता है, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत महान सामर्थ्य पूर्वक प्राणी है ना, एकदम महान है। कोई 8 फीट, कोई 10 फीट, कोई 15 फीट है ना। हम एक कार्ड में देखते हैं, वैलेंटाइन कार्ड में एक मोटा छोटा सा बच्चा वो बो है और बाण और तीर और बाण लेके खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मन लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। स्वर्गदूत बड़े बड़े हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। सामर्थ्य ऐसा है, उनकी मौजूदगी उपस्थिति में आदमी धर जाता है। इसके लिए हर वक्त जब स्वर्गदूत आते हैं वो कहते हैं डरो मत। तो स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये हमेशा याद रखना, हमारे वचन को नहीं सुनेंगे। जब हम वचन बोलेंगे तो वो वचन सुनकर जाएंगे। इसलिए हम बार बार क्यों कहते हैं वचन की घोषणा करो, अपनी बीमारी में वचन की घोषणा करो, अपने समस्या में वचन की घोषणा करो, क्योंकि स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे, हमारे शब्द काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपके और मेरे लिए क्या संबंध रखता है? जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन स्वीकारते हैं हमारे हृदय में और मुंह से कबूल करते हैं, आप पुनर्जन्म होते हैं, आप परमेश्वर के बच्चे बनते हैं। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर विश्वास की ढाल है, आत्मा की तलवार है ना, उद्धार का टोप है ना, और धार्मिकता का कवच है। तो वो हमें जीवन देता है और स्वभाव देता है, प्रकृतिक देता है। जब हम वचन बोलते हैं विश्वास से तो स्वर्गदूत उन वचनों को स्वीकारते हैं और हमारी ओर से चलते हैं। जब आप बोलते हैं, उदाहरण, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं क्या घटना घटने वाली है, स्वर्गदूत सुनने वाले नहीं है ये सब बात, तो आपको पता नहीं आप सुरक्षित रहेंगे क्या नहीं, है ना। तो यानी इसमें क्या होता है, स्वर्गदूत ऐसे बैठेंगे हाथ बंधे हुए। जब आप कहेंगे कि मुझे पता नहीं मैं सुरक्षित हूँ क्या नहीं, यहाँ आप नकारात्मक बोल रहे हैं, वचन नहीं बोल रहे हैं, स्वर्गदूत नहीं रहेंगे आपके इर्द गिर्द, है ना। क्यों? वो जो वचन में नहीं है उसके बारे में सुनते नहीं हैं, क्योंकि वो उसके साथ सहमत नहीं होते जो आपके मुंह से निकलते हैं। इसलिए बार बार हमें अपने बच्चों को वचन सिखाओ, वचन घोषणा करने सिखाओ, वचन से बात करने सिखाओ, वचन से आर्ग्यूमेंट करने सिखाओ। किससे वाद विवाद करना है, वचन पकड़ कर चलो, अपनी बातों से वाद विवाद बढ़ता है। जब हम बोलते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि मुझे छुड़ाया गया है श्रापों से और मैं नाशों से छुड़ाया गया है, तो तब स्वर्गदूत हमारे लिए काम करते हैं। भजन संहिता 103। देखो ये जो बिजली के दिए जो हैं ये ऐसे मैजिक में नहीं चलते, है ना। कहाँ तो भी बांध है, डैम है, जहाँ पर उसे सामर्थ्य पैदा होता है और वो सामर्थ्य शहरों में बिजली लेकर आती है ना। तो इसी तरह बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर का राज्य मैजिक है, ऐसे ही सब हो जाता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो भी आप देखते भी नहीं है, स्वर्गदूत सेना आपके साथ रहती है और ये बिजली के तेजी से चलते हैं, है ना। जिस तरह बांध से वहाँ बिजली जनरेट होती है ना, और आपकी ओर से वो काम या करेंगे। आपको दिखता है या नहीं दिखता है ये फर्क नहीं पड़ता, स्वर्गदूत आपके लिए काम करेंगे जब आप वचन पकड़कर बोलेंगे, वही वचन लेकर वो आपके लिए काम करेंगे। तो याद रखना, वचन स्वर्गदूत, वचन स्वर्गदूत। हमारी बोल कुछ नहीं, हमारे बोल शैतान के दूत आएंगे। तो इब्राहिम ने मध्यस्थी के लिए बात किया परमेश्वर से, उसे पूछा कि आप सोदोम को नाश करेंगे, 50 लोग रहेंगे, 10 तक आए, 10 धार्मिक लोग भी वहां नहीं थे, सिर्फ लूत की परिवार थे, है ना। सो इन्हें न्याय होने वाला था वहां पर, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने इब्राहिम के रिश्तेदारों को बाहर निकाला, है ना। तो अगर जो आपके रिश्तेदार है जो परमेश्वर की तरह नहीं रहते, परमेश्वर के लिए नहीं रहते, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आप बीच में खड़े रहिए इब्राहिम की तरह। इब्राहिम की मध्यस्थी की वजह से परमेश्वर ने उनके स्वर्गदूत भेजे उस परिवार को बचाने के लिए, है ना। लेकिन उसमें से भी लूत पीछे देखने, लूत की पत्नी पीछे देखी, है ना। उसके 2 बेटी थी और उसके लूत के 2 भाई थे और वो भी उस सुदम और गोमरों की आदतों में गूंजे हुए थे, इसलिए बचे नहीं, है ना। क्योंकि सुदम और गोमोरा उनके आत्मा में बस गया था, इसलिए वो जा नहीं सके स्वर्गदूतों के साथ। स्वर्गदूत
परमेश्वर की दया लेकर आते हैं। एक बार लूत और उसकी पत्नी और बेटियां सोदम से भाग गई, अलौकिक न्याय परमेश्वर का उस जगह पर आ गया। 26 कहता है उसकी पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई, इसीलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का जो चखना था वो नहीं था उसके अंदर, है ना। परमेश्वर का स्वाद निकल गया था लूत की पत्नी से। यीशु ने कहा आप इस धरती के नमक हो। अब नमक खो जाता है तो उसको वापस स्वाद नहीं दे सकते, है ना। तो लूत की पत्नी के अंदर आत्मा में सुदम का स्वाद था, इसीलिए वो नहीं जाए। प्रभु हमारे हृदयों को देखता है ना। लूत की पत्नी जो थी कि परमेश्वर है जानता था स्वर्ग में, और वाचा भी जानती थी इब्राहिम के साथ, लेकिन वो उस सोदम और गोमरा में रहने की वजह से, अधर्म के कामों की वजह से उसके अंदर गया आत्मा में। इसी तरह हमें संभालना है हमारे दोस्त कौन है, हम कहाँ रहते हैं, किसके साथ दोस्ती करते हैं, उनकी सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएगी, है ना। इसलिए हमें बहुत संभालना है। और उस आत्मा से उन्होंने नियंत्रण हुआ था, इसीलिए वो पीछे देखी, है ना। अरे कितना अच्छा था वहां पर, प्रभु ने खलास किया उसको, है ना। शारीरिक रूप से वो नाश से मुक्त थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को जांचा कि उसके अंदर क्या था। आप प्रश्न पूछेंगे कि स्वर्गदूत कहाँ थे उस वक्त, तो इसीलिए स्वर्गदूत है उसका मतलब ये नहीं है वो बच जाएंगे उस स्थिति से। स्वर्गदूतों को अगुवाई करने के लिए भेजा जाता है, छुटकारा देने के लिए और सुरक्षा के लिए। लेकिन उनके दो भाई थे लूत की पत्नी के, इन्होंने स्वर्गदूत के वचन को सुने लेकिन सुना नहीं, तो स्वर्गदूत कुछ नहीं कर सकते। वो जिंदा गाड़े गए, है ना, वो जलती हुई आग से। लूत की पत्नी के भाई सन इन लॉ 2 थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूत की बात मानी नहीं। स्वर्गदूत बचाने आता है, परिवार को नहीं मानेंगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मांगी, पीछे देखा और उसका भी न्याय हुआ। लेकिन लूत और उसकी बेटी छुटकारा पाए क्योंकि स्वर्गदूतों के वचनों को उन्होंने आज्ञा मानी उनकी। जब परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा हमसे बात करता है, हमें सुनना चाहिए, अगर जो हमें सुरक्षा चाहिए। बहुत से वक्त हमारे पास स्वर्गदूत आएंगे और ऐसे कुछ कहेंगे जो आपको लगेगा ये क्या बकवास है। ध्यान रहे, स्वर्गदूत जो बोलते हैं वो जानते हैं हमारी अच्छाई के लिए। कभी ऐसा हो सकता है स्वर्गदूत आके आपको कुछ बोलेंगे और आप उसको हल्के में लेंगे, ये सीरियस बात है। अभी आपके स्वर्गदूत से सहभागिता होना, आप कैसे संबंध रख सकते हैं आपके स्वर्गदूत से? परमेश्वर के वचन को मानने से, उसके आज्ञाओं को मानने से, और परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है ना। ये स्वर्गदूत जो है एजेंट की तरह है हमारे तकदीर के लिए। परमेश्वर ने इजराइल के बच्चे से बात की, सावधान, मैं तुम्हें स्वर्गदूत भेज रहा हूँ आपके सामने जो आपको मिस्र देश से बाहर लेकर जाएगा। और इजराइल के बच्चों ने इस मिस्र देश से बाहर लाए और प्रतिज्ञा की हुई भूमि पर यीशु के उनके स्वर्गदूतों के द्वारा आगे भेजे हुए गए। तो हमारे जीवन में भी स्वर्गदूत है, प्रभु हमारी तकदीर के लिए रखे हैं, लेकिन हमें खोजना है, क्योंकि हम सबसे पहले स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं लेकिन जानते नहीं वो क्या करते हैं। स्वर्गदूत, याद रखना, वचन जितना आप घोषणा करते हैं उसके अनुसार कार्य करेंगे हमारे और आपके जीवन में। हर एक वचन पे वो कार्य करते हैं आपके जीवन में, हमारे जीवन में। एक तकदीर है, प्रभु ने लिखा है ना, और उसमें स्वर्गदूतों का काम है हमारी मदद करना उस तकदीर तक पहुंचने के लिए। इसके लिए प्रभु हमें वो स्वर्गदूत देता है, ये हमारे ऊपर है, हम उसकी खोज में रहे यीशु मसीह के नाम में। उनका काम है कि आपकी सहायता करे आपके लक्ष्य में जो जीवन में प्रभु ने आपको दिया है। तो स्वर्गदूत ऐसे ही हवा में घूमते नहीं हैं, उनको कोई कारण दिया गया है यहाँ पर हमारे लिए, हमारे तकदीर को पूरा करने के लिए, डेस्टिनी को। वचन के अनुसार हो सकता है कि आप अपने स्वर्गदूत को गुस्सा दिला सकते हैं, और ये बहुत खतरनाक है ना। एक कैसे गुस्सा दिला सकते हैं? शंका करने से, अविश्वास करने से, दुष्टता से, है ना, अधार्मिकता से, पवित्र आत्मा की आवाज न सुनने से स्वर्गदूत भाग जाएंगे, है ना। इसलिए सावधान रहो और उसकी आवाज को सुनो। स्वर्गदूत को विरोध में मत रहो, क्योंकि आपके पाप को वो सहन नहीं करेगा। क्योंकि निर्गमन 23:21 में
यहोवा ने कहा, सावधान रहो और उस स्वर्गदूत की आवाज सुनो, उसको इसके विरोध में मत जाओ, क्योंकि वो आपके पाप को सहन नहीं करेगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें है। निर्गमन 23। भजन संहिता 34 का 7। प्रभु के दूत उन सारे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो उनके ढरवये हैं, और उनको छुटकारा देता है। परमेश्वर की सुरक्षा उसके स्वर्गदूतों के द्वारा है जो उनका डरते हैं, आज्ञा मानते हैं। उसका डरना यानी दुष्ट चीजों से बाहर निकलना और अच्छी दोस्ती करना और सही चीजें करना। बहुत से लोग परमेश्वर को मानते हैं लेकिन करते हैं संसार की चीजें। परमेश्वर को मानना यानी वचन के अनुसार चलना, तभी स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करेंगे। याकूब कहता है हमारी जुबान के बारे में, है ना, हमारी जुबान क्या है, एक पतवार की तरह है, नाव की पतवार है ना, जहां पर भी चलती है उसी तरह नाव चलती है। उसी तरह हमारी जबान को तुलना की गई है। याकूब कहता है हमारी जबान जो है लगाम की तरह है, घोड़े के लगाम होता है ना, जहां पर भी हम घुमाते हैं वो घूमता है घोड़ा। तो जहां पर भी हम प्रभु का वचन घुमाते हैं, स्वर्गदूत घूमेंगे वहां पर आपके जीवन में। तो हमारी जुबान में वचन होंगे, स्वर्गदूत घूमेंगे हमारे वचन के अनुसार। स्वर्गदूत आपके लिए झगड़ते हैं, है ना। स्वर्गदूत जो है आपके विश्वास के अनुसार झगड़ते हैं, और दुष्ट आत्मा भय के अनुसार आपके अंदर आएंगे। स्वर्गदूत विश्वास से आपके लिए आएंगे, आप भय बताएंगे तो दुष्ट आत्मा आएंगी, है ना। इसलिए यीशु जब भी आता है वो कहता था डरो मत, मैं हूं। इसलिए यीशु जोशुआ जो था, हो सकता है वो कारण दिया गया कि आपके मुंह बंद रखो 6 दिन के लिए, है ना, यरीहो के वहां 6 दिन के लिए बंद रखो। और ये शायद स्वर्गदूत ही वहां पर आए थे, सारे दीवारों को नीचे गिराए थे। पूरे वचन में देते हैं कि स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के लोगों के लिए झगड़ते थे। देखो, तो स्वर्गदूत आपके लिए झगड़ते हैं। आप कभी जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो बोलो, प्रभु यीशु मेरे स्वर्गदूत को मुझे बताओ जो मेरे बुलावे के अनुसार काम करेगा। हम आएंगे उसके ऊपर। स्वर्गदूत जो है दानियल की सुरक्षा की स्वर्गदूत होने हमें ये हुक्म दिया गया था, क्योंकि दानियल ने राजा की बात नहीं मानी थी और वो अपनी प्रार्थना जारी रखा था कि और किसी भगवान को जो प्रार्थना करेगा उसको बंदी किया गया, और उसको बंदी किया गया। लेकिन दानियल का जो राजा था, है ना, उसको फंसाया गया ये आज्ञा के द्वारा, क्योंकि वो दानियल से जलन रखते थे। लेकिन दानियल का जो राजा था वो अच्छा आदमी था। वो कहता है आपके प्रभु से प्रार्थना करो जो आपको बचा सकता है और दूतों को भेज सकता है। और वही हुआ, जब बंदी गृह में सिंहों के सामने दूत आके उनका मुंह बंद कर दिए सिंहों का। और सवेरे जब वो राजा गया वहां पर, उन्होंने कहा, हे दानियल, जीवित परमेश्वर के दास, क्या तुम्हारे परमेश्वर जो तुम सेवा करते हो इस सिंहों के से छुटकारा दे पाया? दानियल ने कहा, हाँ प्रभु, मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे और इन सिंहों के मुंह को बंद करवाया ताकि वो मुझे चोट न पहुंचाए। देखो, जब हम परमेश्वर के दास वचन से चलते हैं, दानियल वचन पर चलता था, स्वर्गदूत भेजे गए। और लगातार प्रार्थना भी करने से स्वर्गदूत निकल पड़ते हैं। देखो पतरस की ओर प्रेरित 12 में यहाँ पर दिया गया है, हेरोड जो राजा था एक दुष्ट आदमी था, है ना, और यरूशलेम में जब बेदारी हो रही थी वो रोक रहा था, और याकूब और पतरस, याकूब को मार दिया उसने और पतरस को भी मारने के पीछे था, बंदी गृह में डाला था। लेकिन पतरस के लिए सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना की वजह से प्रभु ने स्वर्गदूत भेजे। देखो, निरंतर प्रार्थना करने से आपके लिए स्वर्गदूत भेजे जाएंगे, आपकी कलीसिया के लिए स्वर्गदूत भेजे जाएंगे, है ना। परमेश्वर किसी व्यक्ति का कर्जदार नहीं है। उन्होंने स्वर्गदूतों को भेजा पतरस के लिए, क्योंकि निरंतर प्रार्थना हो रही थी। और पतरस रात को सो रहा था, स्वर्गदूत ने आके उसे उठा कर लेके गए। तो देखो, स्वर्गदूत सब बंद था फिर भी उठा कर लेके गए। स्वर्गदूत जो कर सकते हैं आदमी नहीं कर सकते। आमीन। अभी हम देखेंगे आत्मा को परखना, टेस्टिंग द स्पिरिट्स। पुरानी कलीसिया में हम देखते हैं, नए नियम में प्रेरित पौलुस कहता है, और सिलास, इनका सामना हुआ एक दुष्ट के अलौकिक साइकिक जादू टोना वाले से, प्रेरित 16। और उन्होंने किस तरह इस समस्या को सुलझाया हमारे लिए उदाहरण है। पौल और सिलास वही जो सेवक नहीं थे पूरे कलीसिया में जिन्होंने ये जादू टोना वाले का सामना किया,
हम देखते हैं अपोस्टल प्रेरित पतरस और बरनाबिस था, वहां पर एक बार जीसस जादूगर था और यहूदी था, है ना। परमेश्वर से वचन दिया प्रोकॉन्सल से, है ना। जैसे पौल और बरनाबस उस वहां पर गए, उनको भी एक व्यक्ति एलिमास मिला, वो भी जादू टोना वाला था। देखो ये सारे साइकिक कहते हैं, दृष्ट के अलौकिक काम करते हैं मनोवैज्ञानिक, है ना। यीशु मसीह कल भी वही था, आज भी वही है ना। इब्रानियों 13:8 क्या कहता है, हमारे पास अभी भी वही सामर्थ है यीशु का नाम बुलाने के लिए, जहां पर उसकी महिमा की परख की जाएगी आज के दिन में झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। और आज के दिन में ये झूठे भविष्यद्वक्ता जादूगर की तरह है, हमें संभालना है। जो झूठे भविष्यद्वक्ता ये साइकिक की तरह है, दृष्ट के काम, सॉसरर, जादूगर की तरह आते हैं और ऐसे ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं अपने बोलने में। तो हमें उनके फलों के द्वारा उन्हें परखना है, जैसे पौलुस ने और उनको परखा। अभी प्रभु के दूत यहाँ दिया गया है निर्गमन 14:24 में, और ऐसा हुआ कि सवेरे प्रभु ने उस सेना को देखा मिस्र के देश में, है ना, आग के और बादल के खंबे से, और उन्होंने उस सेना को, फैरो की सेना को गड़बड़ी में लाया। तो कभी ऐसा होता है, यही प्रचार करते समय जब हम गांव में जाते हैं, यही आग का खंबा और बादल का खंबा हमें अभिषेक करता है, हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। हो सकता है यही स्वर्गदूत है प्रभु का, जो हमें सामर्थ देता है प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के बारे में जब हम भीड़ में रहते हैं। इसे हमें जरूरी है ना। ये कनेक्शन है अभिषेक और स्वर्गदूत में, बहुत से लोगों को पता नहीं है। जब स्वर्गदूत आते हैं अभिषेक उतरता है कलीसिया में, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जो एंजल ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दूत, पुराने नियम वो यीशु मसीह है। जहां पर भी बाइबल में स्वर्गदूत, प्रभु का दूत बड़े शब्द में दिया गया है, कैपिटल में, वो यीशु मसीह दर्शाता है, ऐसे कहा गया है। और बाकी सारे चीजों में वो नॉर्मल दूत आए थे, है ना। और बाकी जहां पर भी लिखा गया है प्रभु का दूत कैपिटल में, वो यीशु मसीह दर्शाता है जो पहले से था, है ना। उत्पत्ति 18:2-22-32, उत्पत्ति 32, यहोशुआ 5:13-15। और जो भी जहां पर भी स्वर्गदूत का शब्द बड़े में नहीं दिया है, यानी ये तो बाकी के दूत है जो मदद करने आते हैं। लेकिन जहां पर भी दिया गया है प्रभु का दूत, है ना, निर्गमन में एक दिया गया है और उत्पत्ति 18 में दिया गया है, यानी यीशु मसीह स्वयं यहोशू के सामने आया था, क्योंकि यीशु मसीह पहले से था। अभी आशीषें पाना स्वर्गदूतों के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है उसके सेवकाओं को भेजने के लिए, प्रकाशित देने के लिए कि आपकी जरूरतों को कैसे पूरी करें, है ना। हम सभी चीजें ना आत्मा से परख सकते हैं। जो चीजें आपको जरूरत है ना, अपने बुद्धि से पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी स्वर्गदूत आके आपको आइडिया देंगे क्या करना है, मुनाफा कैसे कमाना है ना। इसलिए प्रभु ने हमें प्रार्थना की खिड़की दी है कि कैसे हमें चीजों को पाना है। प्रार्थना के वक्त कभी कभी स्वर्गदूत कान में आके बोलेंगे, हाँ ये ट्राई करो, आज ये करो, जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था और हमारे साथ हुआ है, और तो तब हम कुछ अलग ही बताते हैं वो करने के लिए। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। स्वर्गदूत बात करते हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और एक ऐसी घटना है, ये याकूब की सीढ़ी, देखो यहाँ पर देखो, उसकी जरूरत थी, उसको पता नहीं। स्वर्गदूत जो था ऊपर नीचे जा रहे थे, धरती और ऊपर से संदेश लेकर और जाकर, है ना, वो सिंहासन से। और याकूब ने सपने में देखा कि स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। तो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन लेके याकूब को दे रहे थे, है ना। और प्रभु की जो प्रतिज्ञा थी वो याकूब ने ली, इसलिए उसका जीवन बदल गया। तो स्वर्गदूत वचन लेकर आते हैं और वचन लेकर जाते हैं, है ना। और जब वो उठा नींद से, उसे पता चला कि परमेश्वर की प्रकटीकरण मुझसे हुई है और मेरा जीवन बदल गया है। आगे बढ़ते हैं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति। अभी ऐसे सबूत है कि जहां पर भी स्वर्गदूत है वहां पर बड़ा नाश हो सकता है। सोदोम और गोमोरा देखो, है ना, यहाँ पूरा नाश हुआ था और ये साधारण अंगार नहीं था, है ना। आज तक जो वैज्ञानिक, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो ढूंढते हैं, उन्हें जगह नहीं मिला है सोदोम और गोमोरा कहाँ जला गया था। आज तक ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है वो काला समुद्र है, डेड सी, कोई, लेकिन कोई भी 100% श्योर नहीं है सोदम और गोमोरा जो प्रभु ने नाश किया था कहाँ पर है।
तो ये जो है स्वर्गदूत पूरे नाश कर सकते हैं, आपको सबूत भी नहीं मिलेगा क्या था। एलिया और उसका सेवक था, उन्होंने भी गवाही देखी स्वर्गदूतों की उपस्थिति, है ना, जहां पर बड़ा शत्रु उनके इर्द गिर्द था, है ना, लेकिन एलिया डरा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मिक रूप से देखा, सारे स्वर्गदूत खड़े थे उसके पीछे, है ना, उनको सुरक्षा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी दिया गया है बाइबल में जहां पर आशीष पाई है ना। हाँ, बहुत सारे बाइबल में चीजें दी गई है जहां पर आप आशीष दे उनको जो आपको श्रापित करते हैं, और प्रार्थना करो उनके लिए जो आपके बुरा बोलते हैं। और पौलुस भी, लेकिन बहुत जगह हम देखते हैं पौलुस ने श्राप दिया। तो हमें देखना है कि कौन से जगह पर पवित्र आत्मा में क्या कहता है। एक जगह यीशु मसीह कहता है जो आपको सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। दूसरी जगह हम देखते हैं पौलुस ने एलिमास जो जादू टोना वाला उसको अंधा कर दिया श्राप करके, है ना। ये नहीं दिखता कि किसी ने आशीष दी उसको, क्योंकि वो सता रहे थे जादूगर। तो हमें आत्मिक रूप से परखना है कि प्रभु हमसे क्या बोल रहा है, कौन सी स्थिति में। पौलुस ने कोई कलीसिया के लोगों को सीधा बाहर निकाल दिया क्योंकि ये खराब करने वाले थे बाकी लोगों को। तो हमें देखना है कौन सी स्थिति में आत्मा में प्रभु क्या बोलता है, तभी श्राप देना है। नहीं तो श्राप हम बहुत कम है जहां पर हमें देना है यीशु के नाम से। हम किसी को श्राप नहीं दे सकते जब तक कि हम प्रभु से एकदम निश्चित नहीं है देना है, या और किसी के पास जाकर निश्चित कराओ प्रभु मुझे ये बोल रहा है। यहां पर देखो जगह के स्वर्गदूत है और दुष्ट आत्मा के स्वर्गदूत भी है। कोई जगह पर टेरिटोरियल यानी स्थान के स्वर्गदूत है, स्थान के दुष्ट आत्मा भी अलग अलग गढ़ बना के रखे हैं। एक कलीसिया ऐसी जगह है जहां आप स्वर्गदूत पा सकते हैं, और पीने का जो बार है वहां दुष्ट दूत आप पा सकते हैं, है ना, गिरे हुए स्वर्गदूत, है ना, और गंदे जगह पर। और ऐसे भी देश है जहां पर बहुत सारे स्वर्गदूत है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो उनकी आराधना के ऊपर वहां पर रहते हैं। बहुत सारे देशों में मूर्ति पूजा होती है, वहां पर वो दुष्ट स्वर्गदूत नजर आते हैं, गढ़ बना के रखे हैं वहां पर, है ना। और किसकी जो लोग आराधना करते हैं उसके अनुसार वहां पर दूत रहेंगे, या तो दुष्ट के या तो प्रभु के। क्या आपने कभी सभा में आप गए थे और देखा कि कोई सामर्थ जैसे आपको छू लिया, है ना, ये परमेश्वर की दूत है आपके अंदर, है ना। कभी कभी आप आराधना स्तुति में ऐसा लगा किसी ने आपको छुआ, स्वर्गदूत है ना। कभी आराधना स्तुति में ऐसा लगा कि पंख जैसे आपके स्पर्श हुआ पंखों के द्वारा, है ना, और किसी ने आपको छुआ, आप देखिए तो कोई नहीं है ना। कभी कभी आपके रोंगटे खड़े होते हैं आराधना के वक्त, स्वर्गदूत है। तो स्वर्गदूत गुजरते हैं। अभी स्वर्गदूतों के सामर्थ हम देखेंगे, है ना, पावर्स ऑफ एंजल्स। ये जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है, ये एक चिन्ह है परमेश्वर से कि वो जीवित है और हमें देख रहा है ना। आप कभी ये नहीं सोचे होंगे इस तरह, लेकिन ये पवित्र आत्मा से हमें समझता है। ये स्वर्गदूत जो है हमारे लिए सेवकाई करते हैं जब हम हमारे पवित्र आत्मा के वरदानों में चलते हैं। फिर से बोलता हूं, जब पवित्र आत्मा के वरदान में चलते हैं, स्वर्गदूत हमारी मदद करते हैं उन वरदानों को तेजी से बढ़ाने के लिए। जब आप कोई भी व्यक्ति आत्मा में गिर जाता है, ऐसा दिखेगा किसी ने आपको धक्का मारा, है ना, तो उसके लिए अलग स्वर्गदूत है। अगर जो कोई स्वर्गदूत काम कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, थोड़े सेवक देखते हैं ना ज्यादा सामर्थ्य से चलते हैं क्योंकि ज्यादा स्वर्गदूत है उनके पीछे। थोड़े जैसे हम देखते हैं बिसौन, है ना, या नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत महान कार्य करता है, ऐसे ही ऊपर से हाथ आगे करता है तो सब 4-5 है ना 500 लोग गिर जाते हैं। तो ये स्वर्गदूत काम करते हैं। किसी किसी के लिए प्रभु ज्यादा स्वर्गदूत देता है, किसी के लिए कम देता है। जब आप सेवकाई करते हैं आपको पता चलेगा अलग अलग उपस्थिति है, अलग अलग स्वर्गदूतों की अलग अलग वरदानों के लिए, है ना। जो नीचे गिरते हैं पवित्र आत्मा से उनके स्वर्गदूत अलग हैं, है ना, और जो चंगाई मिलता है उनके स्वर्गदूत अलग हैं। गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स के अलग अलग वरदान है सेवकाई के, परमेश्वर ने दिया है अलग अलग लोगों को, और उसमें से एक है गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स। चंगाई यानी चंगाइयों को करता है। चंगाइयाँ माने चंगाइयाँ प्लूरल है क्योंकि एक तरह की चंगाई नहीं है, है ना। कोई हड्डी के क्षेत्र में अलग स्वर्गदूत है,
है ना। हृदय के क्षेत्र में अलग स्वर्गदूत चंगाई देगा, अलग अलग प्रभु ने रखेंगे। तो अलग अलग स्वर्गदूत के अलग अलग सामर्थ है, अलग पीड़ा और बीमारी के ऊपर। जिस तरह स्वर्गदूत गैब्रियल जो था, अलग सामर्थ है मिकाएल से भी, है ना। तो हमें अपने वरदानों को सिद्ध करना है, इस्तेमाल करते हुए, तब स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, तब हम जानते हैं कि हमारा उसका सामर्थ क्या है ना। तो जो सामर्थ उस सेवकाई की आत्मा देता है, आपको क्या दिया है आपको देखना है। तो आपको इसके समझने के लिए आपको समझना है कि जीवन में आपका कॉलिंग क्या है। जब आप अपने कॉलिंग को समझेंगे, उदाहरण आप शिक्षण ले रहे हैं, तो शिक्षण वाले स्वर्गदूत सामर्थ्य देंगे आपको। अब भी आपको चंगाई की आत्मा है या आराधना की आत्मा है, तो आराधना के वक्त स्वर्गदूत पीछे खड़े होंगे। तो ये सामर्थ्य हमको जानना है और उसके अनुसार प्रार्थना करके खड़े रहना है, क्योंकि स्वर्गदूत बैकअप करते हैं। और जैसे सामर्थ्य मिलता है बोलने के लिए, पावर, चंगाई, आराधना, गाने के लिए। एक वक्त मैं गा रहा था तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन सामने वाले ने देखा कि मेरे पीछे एक स्वर्गदूत बांसुरी बजा रहा है। तो ये स्वर्गदूत क्या करते हैं, कभी कभी बैकअप देते हैं। हमारी आवाज़ नीचे होती है तो बैकअप करके चढ़ा देते हैं, है ना। ऐसा होता है हमारे साथ। जब कभी आवाज़ बैठ जाती है, तुरंत हमने महसूस किया, अचानक ऐसा लगा कोई आके हमें सपोर्ट किया और आवाज़ ऊंचाई पर लेता है। तो ये स्वर्गदूत खड़े रहते हैं हमें। तो हमें जानेंगे हमारा सामर्थ्य स्वर्गदूत का तब जब हम जानेंगे कि मेरा कॉलिंग क्या है, प्रभु ने मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया है, कौन से वरदान मेरे पास है। तो उसके अनुसार हम यीशु के नाम में स्वर्गदूतों को बुला सकते हैं सभाओं में कार्य करने के लिए, है ना। जब आपसे बोल रहा हूँ मैं अपने आप के लिए भी बोल रहा हूँ, है ना। अभी आपका सुसमाचार देने का कॉलिंग होगा, विश्वास के लिए होगा, परमेश्वर को सुनने के लिए हुआ, गरीबों को मदद करने के लिए हुआ। हर एक क्षेत्र के अलग अलग स्वर्गदूत है ना। तो आप किस चीज़ के लिए बुलाए गए हैं, उसके विश्वास योग्य बनो। चिन्ह चमत्कार स्वर्गदूत आपके लिए करेंगे। लेकिन हम जो परमेश्वर कहता है हम नहीं कर रहे हैं, तो स्वर्गदूत नहीं रहेंगे और वो स्वर्गदूत बंधे हुए रहेंगे। एक बार आपको पता चलेगा आपका बुलावा क्या है, उसके अनुसार आपको पता चलेगा कौन से स्वर्गदूत कहाँ काम कर रहे हैं। आप जब वचन बोलेंगे, जब हम भविष्य सूचक में चल रहे हैं, स्वर्गदूत बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि वचन से छुटकारा होता है ना। और वचन सामर्थ्य रूप से जाता है भविष्य सूचक क्षेत्र में, और स्वर्गदूत भेजे जाते हैं साफ करने के लिए, चिन्ह के लिए, परमेश्वर के मकसद के लिए, और उनके लोगों के लिए जो घूमे हुए हैं, गुमराह हो गए हैं। तो भविष्य सूचक क्षेत्र में स्वर्गदूत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रोज की जिंदगी में भी स्वर्गदूत काम करेंगे जब हम वचन पर गौर करेंगे, क्योंकि वचन से ही स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यूहन्ना को जब स्वर्गदूत ने वचन दिया, आज के भविष्यद्वक्ता जो है वो भविष्यवाणी इनकार नहीं कर सकते। जो प्रकाशित वाक्य पूरा स्वर्गदूत ने दिया है यूहन्ना को, ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द, स्वर्गदूत, थोड़े स्वर्गदूतों के द्वारा दिया है ना। अगर जो आप इनकार करेंगे कि प्रकाशित वाक्य, है ना, स्वर्गदूतों ने नहीं दिया है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप वचन झूठा है। तो प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी चीजें स्वर्गदूत ने दी है यूहन्ना को लिखने के लिए, पैटमोस के भूमि पर। तो बहुत, और आज के भविष्यद्वक्ता ये कभी नहीं बोल सकते आदि चीजें, ज्ञान का शब्द, बुद्धिमान का शब्द, दर्शन स्वर्गदूत देते हैं, ये नहीं बोल सकते। अगर जो ऐसे बोलेंगे तो वचन के खिलाफ बोल रहे हैं भविष्यद्वक्ता। सेवकाई की आत्मा है ना। तो सभी लोग सोचते हैं कि आप अंतर बता सकते हैं एक स्वर्गदूत और गिरा हुआ शैतान। एंजल ऑफ द लॉर्ड एंड फॉलन एंजल। हमने देखा है बहुत आसान है कि परमेश्वर की सेना को गड़बड़ी में लाने के लिए, क्योंकि वो सटक जाएंगे अगर जो आप वचन नहीं बोलेंगे, और बिना दिशा के भाग जाएंगे अगर जो आप परमेश्वर का वचन नहीं करते, है ना। हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, जैसे उन्होंने नियुक्त किया है स्वर्गदूत हमारे ऊपर, सेवकाई करने वाले आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए, है ना। ओके, इब्रानियों 1 कहते हैं, क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जिनको उद्धार मिला है उनकी सेवकाई करने के लिए। इब्रानियों, तो स्वर्गदूत हमें हमारी सेवकाई करने के लिए भेजे गए हैं, है ना। सचमुच सही तरह से परखना है परमेश्वर की इच्छा। आप बहुत नाजुकता से देखने हैं
जो सेवकाई के आत्माएं हैं आपके लिए दी गई हैं। तो आप जानेंगे परमेश्वर आगे कैसे आपको लेगा आपके बुलावे के अनुसार। और जो कोई भी स्वर्गदूत को आप विरोध में चलते हैं, है ना, तो आप दुष्ट आत्मा के दूत के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। ध्यान में रहे, खास करके भविष्यद्वक्ता, है ना। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, अपने बुलावे को जानना बहुत जरूरी है। और बुलावे को जानेंगे तो स्वर्गदूत आपके साथ है जो आपके लिए सहायता करेंगे। प्रभु ने कहा, सावधान, मैं स्वर्गदूत भेज रहा हूँ आपके सामने, निर्गमन 23, आपको दिशा बताने के लिए, आपको जगह जगाने के लिए जहाँ पर मैंने आपको रखना है ना। सावधान रहो और उसकी आवाज़ को सुनो, उसके विरोध में मत जाओ, क्योंकि वो आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें है। निर्गमन 23, 20 से 22 पढ़िए। क्योंकि मेरा स्वर्गदूत आपके आगे जाता है, लेकिन अगर जो आप उसकी आवाज़ सुनेंगे और जो मैं बोलता हूँ सुनेंगे, तो मैं शत्रु रहूँगा आपके शत्रुओं के प्रति, और जो आपके विरुद्ध में बोलते हैं उनके प्रति मेरे स्वर्गदूत रहेंगे। निर्गमन 23। तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, लेकिन हम पवित्र आत्मा को बुझाएंगे। अगर जो हम नकारते हैं तो उसके स्वर्गदूत नकारेंगे हमें। जब सेवकाई करते हैं हमें याद रखना चाहिए पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत बुझे जाएंगे, स्वर्गदूत निकल जाएंगे। और प्रकाशित में दिया, मैंने उसके चरणों में गिर के आराधना की, लेकिन उस स्वर्गदूत ने कहा, देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा दास हूँ, यीशु मसीह की आराधना करो, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। देखो, तो एक ही वचन गलत बोलेंगे, एक ही गलत विचार, स्वर्गदूत गायब हो जाएंगे, तो आप सूखे पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे बर्तावों को भी संभालना है परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। और हमें वचन भी संभालना है, हमारी इच्छाओं को भी संभालना है, वचन के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो स्वर्गदूत आपकी सहायता नहीं करेंगे, है ना। एक ही गलत शब्द या विचार या आपके नकारात्मक बर्ताव पवित्र आत्मा के विरुद्ध, हमारी ये सारी आत्माएं बाहर निकल जाएंगी, है ना, और आपको सूखे में रख देंगे। इब्रानियों 12:9। इसलिए हमारे बर्ताव भी परमेश्वर की उपस्थिति में साफ रहने चाहिए। हमारे बर्ताव, हमारी सोच, हम क्षमा करना जरूरी है सबको, तभी सही तरह होंगे, वचन के अनुसार बात करेंगे, तो ही ये स्वर्गदूत हमारे तकदीरों के अनुसार हमारी सहायता करने आएंगे, है ना। अंत में दिया गया है, क्या आप नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं? 1 कुरिन्थियों 6:3। तो और कितना हमें धरती पर सही तरह से रहना है, अगर जो हम स्वर्गदूतों की न्याय करने वाले हैं। आमीन। हम गायन लेकर अंत करेंगे कि पावन पावन है प्रभु, हमें पावन रख। पावन 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 तू प्रभु, पावन 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 तू प्रभु, प्राचीन और दूत झुकते, छुड़ाए हमारा ना कर दे। पावन 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 तू प्रभु, छुड़ाए हमारा ना कर दे। पावन 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 तू प्रभु, पावन 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 तू प्रभु, पावन 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 तू प्रभु। प्राचीन और दूत झुकते, छुड़ाए हमारा ना कर दे। पावन पावन
धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू ही पावन है प्रभु, इस धरती पर और स्वर्ग में और इस संसार में हमें पावन बनाए रख प्रभु, और हमें दूतों की जानकारी दे प्रभु, और हमें ये 5वां परिमाण सिखाओ प्रभु कि हम प्रार्थना करते वक्त जान जाए कि हम स्वर्गीय स्थानों से प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाएं और बोलने से पहले हमें उत्तर मिला है प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, हमें ऊंचाई पर ले प्रभु, हमारे आत्मिक स्थल को बढ़ाओ प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से मिलेंगे अगली बार, पाठशाला नंबर 97। तब तक के लिए प्रभु आपको शांति दे।